यंत्र भी एक जो हनुमान जी का यंत्र है, हनुमान जी का ही यंत्र बना करके सिद्ध करके दे दी जाए, सारे कार्य सफल करेगा, उसे बोलते हैं विजय यंत्र। जैसे मंगली हो गया, तो मंगल में भी हनुमान जी की पूजा करोगे तभी तो मंगल, नहीं तो मंगली से दो पत्नी का योग बनता है। अच्छा। या फिर दाम्पत्य जीवन कष्ट में रहता है, तो उसमें भी यही होता है कि हनुमान जी की पूजा कराइए। तो सारे कष्टों को निवारण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी है। हनुमान जी महाराज प्रमाण है कि अगर इनके साथ सूर्य को जोड़ लिया तो चमत्कार हो जाता है। अच्छा। शनि हो, राहु हो, कोई भी ग्रह हो, सबको मतलब भगवान सूर्य और हनुमान जी की सम्मिलित पूजा, सम्मिलित पूजा किया जाए तो चमत्कार हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अच्छा, मतलब अपनी अनुभव है आपका। हाँ जी। अच्छा पंडित जी, आपसे बहुत से लोग मिलते हैं। एक को आप मान के चलिए, एक नाव पे पैर रखेंगे तो नाव सकुशल रहेगी। तो हनुमान जी की पूजा करो तो हनुमान जी को पकड़ लिया तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इन्हीं के पास है, रिद्धि सिद्धि जितनी है सब कुछ खुद देने वाले हैं। और देवता चित्त नजर देवी जी में आप चले गए तो इष्ट मेरे हिसाब से एक, और जिन्होंने हनुमान जी का को इष्ट मान लिया और इनके ऊपर भरोसा किया है, वो हर तरह से धन धान से युक्त हुआ है। अब मेरे बता दूं कि हनुमान चालीसा जो बताया आपको, शुरू से ही मैंने उनको कहा था कि आप सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। दो तो IAS बने। अच्छा। एक ही अशोकनगर का है। ये मतलब है इस जग के कलयुग के भगवान, संकट मोचन है इस जग के कलयुग के भगवान, सबकी बिगड़ी वो ही बनाते, सबकी बिगड़ी वो ही बनाते, रामदूत हनुमान, बोलो भैया राम शंकर के अवतार, अजर अमर है इस धरती पे शंकर के अवतार, भक्त पुकारे दौड़े आते, भक्त पुकारे दौड़े आते, महिमा परंपार, बोलो भैया राम 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 सिया राम, बाबा हो दर्शन दे दो किसी भेष में। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव है भक्तों के जीवन में। इस वक्त हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, ये सब बताने के लिए आज पूज्य पंडित जी हमारे सामने हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित राम खिलौन शुक्ला। अच्छा जी पंडित जी, इस वक्त हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? ये किस जगह पे ये मंदिर अवस्थित है? ये कवि नगर, अच्छा, नया गाजियाबाद स्टेशन फ्लाईओवर के बगल में जैन मंदिर, बिल्कुल फ्लाईओवर के बगल में हनुमान जी विराजमान है, जैन मंदिर के पीछे। जी जी। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकटों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में भक्त अगर हनुमान जी की भक्ति करें, आराधना करें तो क्या सब संभव हो जाता है? हनुमान जी तो वही चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक तो हनुमान जी वैसे जो 7 अमर हुए हैं उनमें आते हैं। हनुमान जी का कभी वो नहीं, चारों युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, चारों में इनकी महिमा है। और राम जी के ये अनन्य भक्त हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तदत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो पहली
ये है कि भक्ति का जो प्रथम वो है वो हनुमान जी से ही शुरू होती है। राम जी को या विष्णु जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी ही सबसे पहले सीढ़ी है, और हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न। मतलब शुरुआत यहीं से होगी, हाँ, राम द्वारे तुम हाँ, रखवारे। जब आप भक्त की पूजा करेंगे तभी तो स्वामी तक पहुँचेंगे। जी जी जी। तो पहले चरण में हनुमान जी, और हनुमान जी को ये कि इतना प्रभाव है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सूर्य को जल देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ब्राह्मण जो वैदिक हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी छाप भी पूरी दुनिया में सबसे सारे देवताओं से सबसे अधिक इन्हीं का है। और हम लोग भी यही वो करते हैं कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो प्रातःकाल सूर्य को जल दे करके 2 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ें, सारी बल बुद्धि विद्या सबकी प्राप्त होगी, सब देने में समर्थ है। और हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य भगवान है जी, सूर्य भगवान है। तो इसलिए अगर इसमें रविवार के व्रत भी किए जाते हैं और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तो सारे रुके हुए कार्य बना देते हैं। मतलब भगवान सूर्य की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है एक साथ। हाँ जी। अच्छा पंडित जी, इस कलयुग में लोगों के सामने जो समस्याएं आती हैं, लोग जब सुनते हैं कि ये तो संकट मोचन है तो उनकी शरण में जाते हैं। एक तो स्थिति ये बनती है कि ईश्वर स्वयं ही इस तरह की स्थिति परिस्थिति बना दे कि व्यक्ति उनका भक्त बन जाए, और एक होता है कि व्यक्ति सुनकर के प्रयासों के तहत आता है। तो आपका अनुभव इसमें क्या है कि ईश्वर कृपा होती है तभी? एक तो आदमी अगर कष्ट का या पीड़ित हुआ है तो वो शरण में आता है इनके कि प्रभु संकट मोचन हो सारे कष्ट, लेकिन इनको प्राप्ति के लिए सबसे पहले गुरु होता है। जब गुरु अपने मुख से इनकी महिमा का वर्णन करेगा तब वो तुम्हारे मन में छाप छोड़ेगा और तब इनके भक्त बनेंगे। अब ऐसे सुन करके किसी से और बड़ाई सुन करके, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि गुरु के बगैर किया हुआ कार्य सारा व्यर्थ होता है, तो गुरु करके और हनुमान जी की पूजा किया जाए तो राम जी के दर्शन होंगे। अच्छा पंडित जी, एक आजकल भक्तों से बातचीत होती है तो एक व्यवहारिक कठिनाई देखने में आती है कि पहले था कि आपने गुरु की चर्चा की, गुरु बिना तो संभव है नहीं, कि पहले गुरुमुखी परंपरा थी, गुरु जी सामने आज भी है, लेकिन आजकल तो पंडालों में बड़ी संख्या में उसमें मंत्र दिए जाते हैं और गुरु जी से कई बार भेंट ही नहीं होती। तो भक्तों की देखो ऐसा है कि अब गुरु भी कितने तरह के, अब मैं क्या कहूँ इस पे थोड़ा सा ये विवादित वो है। तरह तरह के गुरु हैं। अब कोई सही कह रहे हैं आपकी लाउड स्पीकर में मंत्र दिए जा रहे हैं। हमारे वैदिक उसमें कहा कि गायत्री मंत्र भी उपांशु है, अच्छा, जीभ तक नहीं डोलने चाहिए, और सब लाउड स्पीकर में पढ़ते हैं। और तो क्या है, इसीलिए तो उसका करंट चला जा रहा है। इसी गायत्री मंत्र से हम लोग आग लगा देते थे, और आज वही गायत्री मंत्र और ब्राह्मण जो है तप बिन विप्र सदा बरियारा, हमेशा तपस्या से ही ब्राह्मण की पूजा और सबसे ऊंचा रहा, सबको शिक्षा ही देता रहा। तो तपस्या के कारण ये ऐसा हुआ। और तप नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, आचरण नहीं है तो कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कि हनुमान जी की पूजा करते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये तो सात्विक हो गए ना। तुम कुछ उल्टा सीधा खाओगे तो पूजा कहाँ फलेगी। जी जी। अच्छा पंडित जी, जो आपने गुरु तत्व की बात की, गुरु होना आवश्यक है, क्योंकि आजकल के समय में कई बार जब भक्त सुन लेते हैं कि गुरु धारण किया जाए तो गुरु कहाँ मिलेंगे इसके लिए वो भटकते रहते हैं। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि गुरु का मन से पानी पियो छान के और गुरु करो जान करके। तो फिर जब तक गुरु ना मिले तो फिर क्या करें? जैसे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, क्या क्या इन्हीं को गुरु मान लेकर करें? हाँ, इनको भी आप गुरु मान सकते हैं, लेकिन गुरु करने के लिए जब आप मन से, जब तुम्हारा आत्मा पवित्र होगी, जो अंदर का तुम्हारा पात्र है, जब वो निर्मल होगा तभी तो गुरु मिलेगा। शीशा है, शीशा के सामने आप, शीशा में मैल लगा है तो कहाँ अच्छा दिखाई देगा। तो पहले तुम्हारे अपने मन के अंदर के जो पात्र है, आत्मा रूपी जो पात्र, उसको आपको शुद्ध करना है। और गुरु का आवाहन करेंगे तो गुरु चल करके तुम्हें शिष्य बनाएगा। और या फिर गुरु आप अपने मन से, किसी गुरु को बनाने के लिए कहते 6 महीना कम से कम साल भर उसके संसर्ग में रहना चाहिए। और गुरु मान लिया तो फिर उसमें कोई बुराई मत देखो, उसमें दोष दर्शन दोष दर्शन मत देखो, दोष दर्शन मत देखो।
अच्छा पंडित जी, आपके भीतर कब से भक्ति की ये सब अब लगन भक्ति लगी? क्या, हम लोग तो आश्रम में पढ़े हुए, घर गांव में इंटर किए। अच्छा। और इंटर के बाद आश्रम में चले गए, मतलब गुरुकुल में गुरुकुल में चले गए। शिक्षा दीक्षा हुई। अच्छा। तो वहाँ हमें सारा कर्मकांड पढ़ाया गया। कर्मकांड करके हम लोग बाहर आकर के अपना पुरोहिताई कर्म कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, एक तो है कि आप लोग तो सेवा भाव में रहते ही हैं, लेकिन कई बार होता है कि ये स्थिति आती है कि व्यक्ति वास्तविक रूप में वो समझ पाता है कि हाँ ये तो संकट मोचन है, जो निज अनुभव बनता है, स्व अनुभव बनता है। क्या इस तरह के कुछ आपकी अनुभूति, कुछ इस तरह का अनुभव बना? बताया तो रहा कि आप केवल नियम से संकट मोचन हनुमान जी के केवल 40 दिन, अच्छा। 40 दिन का ही व्रत रख ले, ब्रह्मचर्य ना खंडित हो, नियम बिल्कुल रहे, तो 40 दिन में तुम्हारा मन है तो दर्शन दे देंगे तुम्हें। कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा। मतलब 40 दिन कोई भी पाठ करे हनुमान जी का? हाँ, हनुमान जी का कोई भी, और वो भी जो पाठ करे वो किसी से ले करके पाठ करे, क्योंकि पुस्तक में घोड़ा लिखा है तो घोड़े पे सवारी नहीं होगी। तो उसको उसके लिए भी किसी जो जिसे भी वो चाहता है, गुरु ब्राह्मण, उससे वो पहले ले ले और ले करके फिर 40 दिन का अनुष्ठान करे, सब कुछ फलीभूत होगा। उसकी जो कुछ गलतियां भी होगी वो गुरु पे आदि चली जाएंगी। मतलब एक मार्गदर्शक हाँ आवश्यक है। बिल्कुल। देखो हमारे पास जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं तो हम तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का वो हम करते हैं। तो जो तंत्र है उसमें यही सारी चीज़ें तो हैं। हनुमान जी का तंत्र से भी पूजा है, मारण मोहन उच्चाटन तीनों हनुमान जी में प्रयोग करते हैं। माँ भगवती में यही है। तो तीन में जब अब तंत्र में चले गए तो उसमें तरह तरह के होते हैं जो हम नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा, यंत्र महिमा की भी काफ़ी चर्चा हाँ, होती है। यंत्र भी एक जो हनुमान जी का यंत्र है, हनुमान जी का ही यंत्र बना करके सिद्ध करके दे दी जाए, सारे कार्य सफल करेगा, उसे बोलते हैं विजय यंत्र। विजय यंत्र जो विजय है, यंत्र। संक्षेप में अगर आप बताना चाहें कि कैसे भक्तों को जानकारी विजय मिल सके। यंत्र एक तो अच्छे मुहूर्त में सर्वार सिद्धि हो, रवि पुख हो, अमृत योग हो, ऐसे उसमें भोजपत्र पे अनार की कलम से विजय यंत्र बनाया जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और धारण किया जाए, तो जब उसका नाम ही है विजय तो हर जगह वो विजय दिलाएगा। तुम्हें चोट चपेट सारी चीज़ों से, आपत्तियों से भी बचाएगा, और जिस काम के लिए जाओगे उसमें विजय दिलाएगा। अच्छा पंडित जी, एक और प्रश्न सामने आता है कि हमारे शास्त्रों में कर्म को तो सिद्धांत कहा गया कि आप कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा। पूजा पाठ को, अनुष्ठान को सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये कहा गया कि ये तो आपके ईश्वर के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे ये आवश्यक नहीं कि 5 लोग 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों और पांचों को एक जैसे फल प्राप्त हो। नहीं, सबका अलग अलग है। अच्छा। और सबको अलग अलग है, कोई ये जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं हूँ तो मैं श्री विद्या का उपासक हूँ। अच्छा, आपके इष्ट माता जी? हाँ, मेरे राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री ललिता देवी। हम लोग शंकराचार्य की पद्धति से जुड़े अच्छा। हुए हैं। ठीक है। हमारे गुरु जो है, जो बड़े गुरु थे वो स्वरूपानंद सरस्वती जी, भद्रिका और द्वारिका। अब जो दूसरे आए हैं जिनसे थोड़ा गड़बड़ी हो रही है जी, अभिमक किशोरानंद जी महाराज जी, वो हमारे श्री विद्या के गुरु हैं। अच्छा, श्री विद्या गुरु। थोड़ी गड़बड़ी हुई, इसका मतलब क्या? मतलब थोड़ा विवाद जो उनको अब लेके इसमें क्या कहा जाए, वो भी अपने जनता के राजा हैं, समाज के सनातन धर्म के राजा हैं, और वो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के राजा हैं। तो दोनों में हम लोगों को बोलना कुछ इस पे उचित नहीं। मतलब सामंजस्य की आवश्यकता है। सामंजस्य की आवश्यकता है, होना चाहिए, और ये होगा। तो इसमें हम लोगों को बोलना इसमें जी पंडित जी। अच्छा पंडित जी, हम चाहते हैं कि वो हमारे गुरु जी है। हाँ। वो देखो राजा है, अब किसको हम अपने मुँह से क्या नहीं। और किसी भी सनातन धर्मावलंबी के लिए कुछ भी कहना एक धर्म संकट की स्थिति बन जाती हो कि वो क्या कहे फिर इस स्थिति में। अच्छा पंडित जी, हम थोड़ा चाहते हैं कि आज के जो लोग हैं, जब हनुमत कृपा से परिचित होते हैं, ईश्वर की कृपा से जब परिचित होते हैं, निज अनुभवों को जान करके भी कुछ भक्ति बढ़ जाती है लोगों में। हाँ। कुछ आपका अपना निज अनुभव जो साझा करना चाहें? तो हम लोग कोई विशेष हो तो किए नहीं भाई,
कि हम कोई अनुष्ठान करके किसी का अच्छा या किए हों, हम लोग इनकी पूजा करते चले आ रहे हो, सब भगवान की दया से आनंद ही आनंद, सब हर आनंद तरह है। से फल फूल रहे हैं। तो उसे अंदर से मानना चाहिए बस। और देखो सनातन धर्म में इतने देवी देवता है, हनुमान जी एक को आप मान के चलिए, एक नाव पे पैर रखेंगे तो नाव सकुशल रहेगी। तो हनुमान जी की पूजा करो तो हनुमान, और हनुमान जी को पकड़ लिया तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इन्हीं के पास है, रिद्धि सिद्धि जितनी है सब कुछ ये खुद देने वाले हैं। और देवता देव- चित्त हाँ, न धरई। हनुमत से इस तरह देवी जी में आप चले गए तो इष्ट मेरे हिसाब से एक, और जिन्होंने हनुमान जी का को इष्ट मान लिया और इनके ऊपर भरोसा किया है, वो हर तरह से धमधाम से युक्त हुआ है। अब मेरे बता दूं कि हनुमान चालीसा जो बताया आपको, जी। शुरू से ही मैंने उनको कहा था कि आप सुर को जल दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। 2 तो IAS बने हैं, अच्छा। एक ही अशोकनगर का है। ये मतलब मूल मंत्र है कि रविवार का व्रत करें, हाँ, सूर्य को जल दें और हनुमान चालीसा कीजिए। मतलब तो उसमें भी 7 बार पाठ करते हो तो लोग चमत्कार ही हो जाएगा। तो पंडित जी हम चाहते हैं थोड़ा ये रविवार की जो व्रत की विधि है संक्षेप में थोड़ा बता दें कि अब रविवार के इसको व्रत की कब कथा से की शुरू करें। सुबह नहा धो करके शुद्ध होकर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाए, जल दिया जाए। उसके बाद उपले की आग में अगियारी करते हैं, अगियारी करते हैं। उसके बाद रविवार व्रत कथा की कहानी पढ़ लें। उसके बाद फल फ्रूट दूध चाय नाश्ता ले सकते हैं, नमक नहीं खाते। अच्छा। और चाहे तो 2-3 बजे फिर नहा करके सुंदरकांड का पाठ करें। उसके बाद फिर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, शाम को भी। अच्छा। सुबह पूरब में, शाम को पश्चिम में। अर्घ्य दें। और ठाकुर जी को भोग लगाएं, सूर्य भगवान को दही और पराठा, चाहे दही। फीके खाएं चाहे मीठे खाएं। अच्छा, दही और पराठा। चाहे फीके चाहे मीठे। पानी वानी पी लें। सूर्य अस्त के बाद फिर सूर्य उदय तक दूध चाय पानी दवाई कुछ नहीं। तो इसका जो व्रत है वो सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक हुआ। अच्छा। शनि हो, राहु हो, कोई भी ग्रह हो, सबको मतलब भगवान न्यूट्रल कर सूर्य देंगे। और हनुमान जी की सम्मिलित पूजा। सम्मिलित पूजा किया जाए तो चमत्कार हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अच्छा, मतलब अपनी अनुभव है हाँ आपका। जी। अच्छा पंडित जी, आपसे भी बहुत से लोग मिलते होंगे कि हमें रोजगार नहीं है, गृह क्लेश है, ये समस्या वो समस्या, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देते देखो हैं? जो जॉब वाले हैं उनको तो ज़्यादा यही है कि हनुमान जी की पूजा करने से ही उनकी जॉब में प्रमोशन होते चले जाते हैं। और प्रमोशन ऐसे होते चले जाते हैं वो सब अमेरिका में और यूरोप कंट्री में बैठे हुए हैं, समझे, उत्तरोत्तर। अच्छा। और जो बिजनेस वाले होते हैं तो बिजनेस के लिए शुक्र और बुध है। अच्छा। बृहस्पति सूर्य मंगल ये जो है सारे प्रशासनिक हो गए। और जो बुध हो गया वो शिक्षा का क्षेत्र हो गया। मंगल शुक्र की युति हो गई तो IT और AI में चले जाते हैं, AI में चले जाते हैं। तो ये अलग अलग युति बैठा करके। हाँ, ज्योतिष का तो युति है, हम लोग ज्योतिष का वो है, अच्छा। तो ज्योतिष करते हैं। तो इसलिए ये होता है कि किन ग्रहों के योग से क्या योग बनता है। अब जैसे मंगली हो गया तो मंगल में भी हनुमान जी की पूजा करोगे तभी तो मंगल, नहीं तो मंगली से 2 पत्नी का योग बनता है। अच्छा। या फिर दाम्पत्य जीवन कष्ट में रहता है तो उसमें भी यही होता है कि हनुमान जी की पूजा कराइए। तो ये तो अलग सारे अलग कष्टों को निवारण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी है। और हनुमान ये जी प्रत्यक्ष महाराज। प्रमाण है कि अगर इनके साथ सूर्य को जोड़ लिया तो चमत्कार हो जाता है। तो बड़ा आनंद आया पंडित जी, आज तो पहली भेंट है आपसे। हम चाहेंगे कि आगे भी अगर हनुमान जी की प्रेरणा रही तो कुछ विशेष संदर्भों में, और आप तो माता रानी की भक्त हैं, राजेश्वरी हाँ जी। माता रानी की आपने चर्चा की, तो नवरात्रों के पहले एक बार हम चाहेंगे कि माता जी की महिमा भक्तों के ठीक साथ साथ। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय